नमस्कार रितु राजपूत की ओर से। कार्यक्रम का नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी। जी हाँ, स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर। श्रोताओ, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिनकी मिठास आपके भीतर रस खोल देती है और मिठास भी ऐसी कि बार बार जी चाहे कुछ और कुछ और कुछ और। जी हाँ, और ऐसी आवाज के मालिक थे तलत महमूद साहब, पार्श्व गायक। इतनी मीठी आवाज, इतनी प्यारी आवाज और इतना सुंदर अंदाज और इतनी खूबसूरत नफीस उर्दू। उनके व्यक्तित्व पर आपने बहुत सारी बातें पिछले कार्यक्रम में सुनी। कुछ और बातों का जिक्र आज करेंगे और हमारे साथ हैं उनकी नातिन और जानी मानी पत्रकार भी हैं, फ्रीलांसर के तौर पर काम करती हैं, सहर समा। सहर, स्वागत है एक बार फिर से आपका। हम जिक्र कर रहे थे सबीना का, जो कि तलत साहब की बेटी हैं, और उन्होंने एक जगह लिखा है कि कोई भी मेरा जन्मदिन ऐसा नहीं बीता जब हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग अब्बू ने ठीक मेरे सामने खड़े होके ना गाया हो। मतलब वो घुटनों के बल बैठ जाते थे, सबीना बताती हैं, और वो गाना बिल्कुल सुर में उसी तरह से गा के वो उनको जन्मदिन की बधाई दिया करते थे। अच्छा, एक और जगह उन्होंने लिखा कि वो किशोर की बहुत बड़ी फैन थी और उनकी इच्छा थी कि जो किशोर दा की कॉन्सर्ट है वो उसमें जाएं और देखें और पूरा कॉन्सर्ट सुने, क्योंकि संगीत पे बहुत रुचि थी उनकी भी। परिवार में सभी की रुचि है आपके तो संगीत में। तो उन्होंने जिक्र किया कि वो जाके चुपचाप 2 टिकट खरीदे तलत दा ने, और वो लेकर के बिटिया को, सबीना को लिया, चुपचाप जाके हॉल में बैठ के, कोई षणमुखानंद हॉल था, उसमें जाकर के बैठ गए। और बैठने के बाद किसी ने देखा तलत साहब बैठे हुए हैं। उस समय तक तो तलत महमूद साहब की लोकप्रियता चरम पर थी, और धीरे से किशोर दा तक की आवाज पहुंचाई कि भाई तलत महमूद साहब बैठे हुए, और वो ऑडियंस में बैठे हुए निर्धारित बहुत, क्योंकि सादगी पसंद तो थे ही, लेकिन व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था, ये तो आप जानती होंगी। और किसी तरीके की कोई अपने कॉलीग्स के साथ कोई ऐसी राइवलरी नहीं थी कि अगर सबीना खाला उनकी बेटी किशोर दा की फैन है तो बहुत शौक से उनको वहां ले गए। तो मतलब जो उनके मिलनसार स्वभाव था और अपने कॉलीग्स के साथ कोई राइवलरी कभी रखते नहीं थे। मेरा एक फेवरेट एक इंसिडेंट है जो लोग बहुत जिक्र करते हैं इंडस्ट्री में, कि वो अपने एब्सोल्यूट पीक पे थे और मधुमती फिल्म आ रही थी और दिलीप कुमार जी का स्टार कास्ट जी, और उन्हीं से पूछा गया रिकॉर्डिंग के लिए, पूरा एल्बम के रिकॉर्डिंग के लिए बम्बई नाना से। तो उन्होंने वो पूरा एल्बम मुकेश को दे दिया कि इनको अभी बहुत सख्त जरूरत है, आप इनको ट्राई करिए। तो दिस इज अ वेरी फेमस इंसिडेंट एंड इट्स टेकन एज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट जेनरोसिटी के एक कलाकार जो उदारता, हाँ बिल्कुल, कि जो बेझिझक, और उससे मुकेश जी भी इतना एस्टैब्लिश, इतना हिट एल्बम था, पूरे सारे मधुमती के गाने इतने मशहूर हुए थे, बहुत, और उन्होंने बिल्कुल बेझिझक दे दिया कि अभी नौजवान आए हुए हैं, इनको खास जरूरत है। वाह वाह, तो बहुत हो। अच्छा, अभी आपने एक शब्द बोला, बम्बई नाना। हाँ, ये क्या चीज? मेरा बचपना बाहर गुजरा है, आउट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान से बाहर। तो हम लोग बम्बई आते थे गर्मी की छुट्टी के लिए जी। तो क्योंकि बम्बई में रहते थे तो इनको हम बम्बई नाना बुलाते थे। मैं और मेरे भाई, उनका नाम ही, आई मीन ऑब्वियसली वी लुक्ड एट हिम एज फैमिली, नॉट एज अ स्टार। वी रियलाइज्ड मच लेटर कि उनकी क्या जगह है, पद्म भूषण तलत महमूद माशाल्लाह। तो इस वजह से हम लोग उनको शुरू से बम्बई नाना ही बुलाते थे, क्योंकि वो बम्बई में रहते थे। बहुत सुंदर। अब एक गीत बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा था, एक फिल्म आई थी, उसने कहा था, और उसमें एक बहुत अच्छा प्यारा मीठा सा गीत था, आजा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। बहुत ही प्यारा गीत है और बहुत मुश्किल है गाना, मुश्किल है, और आसानी से उन्होंने गाया है। अगर कोई और बैठ के गाए तो पता चलेगा किस तरीके का उसमें मोड़ तोड़ है। जी, और लता जी के साथ गाया था ये गीत, और सलील चौधरी साहब का संगीत था, और जहाँ तक मुझे याद है मखदूम मोइनुद्दीन, और उसमें शैलेंद्र की रचनाएं थी उस फिल्म में। तो फिलहाल ये गीत सुनते हैं। प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात
रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकनी की रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। कोई सी भीगी भीगी रात झूमे, आंखों में सपनों की बारात झूमे, कोई सी भीगी भीगी रात झूमे, आंखों में सपनों की बारात झूमे, दिल की ये दुनिया आज बादलों के साथ झूमे। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आ जाओ दिल में बसा लूं तुम्हें, आँखों का गजरा बना लूं तुम्हें, आ जाओ दिल में बसा लूं तुम्हें, आँखों का गजरा बना लूं तुम्हें, जालिम ज़माने की निगाहों से छुपा लूं तुम्हें। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे, दिल से जो निकली है वो बात रहे, हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे, दिल से जो निकली है वो बात रहे, मेरा तुम्हारा सारी जिंदगी का साथ रहे। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात
बहारे हमको ढूंढेगी, बहारे हमको ढूंढेगी। एक के बाद एक बहुत प्यारे, बहुत ही मीठे गीत उन्होंने हमें दिए हैं और इतनी बड़ी बात है कि उस दौर के लोग तो उन्हें गाते गुनगुनाते ही हैं और उनके मनों में रचे बसे हैं तलत महमूद साहब, लेकिन इधर नई पीढ़ी भी उनके गीतों को उतना ही प्यार करती है, उतना ही सम्मान देती है और गुनगुनाती है। एक उनका अनरिलीज्ड सॉन्ग था सहर, अगर आपको याद हो, टप टप बूंदे बरसे, और जी। उसमें भी सलिलदा का कंपोजिशन था, म्यूजिक था और वो भी बड़ा मशहूर हुआ था। और इस गीत की सबसे खूबसूरत बात थी कि ये बंगला भाषा में भी गाया गया था, अच्छा। बंगाली में भी गाया अच्छा। गया। तप तप वृष्टि पौछे, कुछ कुछ इस तरह का है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि अगर इसकी भी एक झलक श्रोताओं को देते चले, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। आइए सुनते हैं। টুকটাক টুকটাক বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছে তো পড়ছে, চুপচাপ 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 চেয়ে চেয়ে দুই আঁখি শুধু ঝরছে তো ঝরছে, টুকটাক 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 বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছে তো পড়ছে, চুপচাপ 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 চেয়ে চেয়ে দুই আঁখি শুধু ঝরছে তো ঝরছে, টুকটাক টুকটাক টুকটাক। এসো না দুজনা আমি তুমি হয়ে যাই মুখর সরস ভূমি, এসো না দুজনা আমি আর তুমি হয়ে যাই মুখর সরস ভূমি, বৃষ্টির ঢাকনায় স্বপ্নের পাখনায়, বৃষ্টির ঢাকনায় স্বপ্নের পাখনায় উড়ে যাই চলে যাই পিছে ফেলে ভাবনা, চুপচাপ 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 টুকটাক 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 বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছে তো পড়ছে, চুপচাপ 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 চেয়ে চেয়ে দুই আঁখি শুধু ঝরছে তো ঝরছে, টুকটাক টুকটাক টুকটাক। কেন যে বোঝো না প্রিয়া গো আমার, আকাশ মাটির মিলন বারবার, কেন যে বোঝো না প্রিয়া গো আমার, আকাশ মাটির মিলন বারবার, দুঃখের বর্ষায় সুখের ভরসায়, দুঃখের বর্ষায় সুখের ভরসায় মিলে যায় মিশে যায় সবুজের বন্যায়, চুপচাপ 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 টুকটাক 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 বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছে তো পড়ছে, চুপচাপ 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 চেয়ে চেয়ে দুই আঁখি শুধু ঝরছে তো ঝরছে, টুকটাক 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 চুপচাপ 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 টুকটাক টুকটাক টুকটাক। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम
हमारी याद दौड़ेगी समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं हूं आपके साथ रितु राजपूत और हमारे साथ हैं सहर समा। बहुत बहुत स्वागत है। सहर जानी मानी पत्रकार हैं, बहुत सी पत्रिकाओं से जुड़ी हुई हैं, स्तंभकार हैं, खास करके कला और संस्कृति पर बहुत लिखती हैं सहर। आप बड़े बड़े इवेंट्स करती हैं जी। और बड़ा रोमांचक फील्ड है आपका, रोज नई नई प्रतिभाओं से मिलती हैं और माशाल्लाह संगीत के घराने से हैं, परिवार से हैं। तो कैसा चल रहा है? एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जब मैं ऑफिस जा रही थी अपने न्यूज़ बुलेटिन्स करने, और मेरा जी बिल्कुल नहीं चाह रहा था जाने का, क्योंकि मेरा एक बहुत छोटा सा ऑलमोस्ट न्यूबॉर्न बेबी था और उसको छोड़ के जाना पड़ रहा था न्यूज़ करने, और उसका बुखार था और उसको मैं छोड़ गई थी नानी के घर। और आई जस्ट गॉट इनटू द कार एंड पुट ऑन द रेडियो, और रेडियो में उनका एक गाना आ रहा था, शाम गम की कसम। बचपन से सुनते आ रहे हैं, मखमली आवाज है, कुछ एहसास भी है, कितनी मखमली आवाज है, बट दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई पर्सनली कि मुझे उनकी आवाज का जो सूदिंग क्वालिटी है कि कोई जैसे बैठ के बाम लगा रहा है आपके तड़पते दिल पे। हाय हाय। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि कितनी इनकी खूबसूरत आवाज है। पता तो था ही कि खूबसूरत आवाज है, मगर मेरी जो असमंजस थी उस टाइम की कि जाने का जी नहीं कर रहा है, तब भी जाना पड़ रहा है, अपने बुकिंग हो चुकी है, शोज हैं, बुलेटिन्स हैं। तो उस वक्त मुझे लगा आई एम इमेंसली ग्रेटफुल टू हैव समवन लाइक हिम इन द फैमिली, और मैंने सोचा कि मुझे इनके नाम, इनके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। विजुअल आर्ट्स और पेंटिंग्स के इवेंट्स तो मैं करती थी पहले, मगर म्यूजिक इवेंट खुद करने का शुरुआत जश्न तलत से हुई। वाह वाह वाह। तो नातिन और नाना का सफर साथ साथ। जी, इस लिहाज से। चलिए, अच्छा आप जिक्र करते हैं 1951 की अगर मैं बात करूं तो एक फिल्म आई थी तराना और एक फिल्म आई थी आराम। 1951 का जिक्र कर रही हूँ, और तराना का गीत सीने में सुलगते हैं अरबा, क्या गीत है, क्या गीत है। और राग यमन पर केंद्रित था और संगीतकार इसके अनिल विश्वास जी थे। और अगर आराम फिल्म की बात करें तो उसने भी संगीत अनिल विश्वास जी का था, और उसका गीत था शुक्रिया ए प्यार तेरा शुक्रिया जी। और उसमें वो खुद एक्टिंग, उन्हीं पर ये गीत फिल्माया गया था। तो ये दो गीत बहुत ही प्यारे गीत हैं, तो इनको सुन लिया जाए। पहले सीने में सुलगते हैं अरबा, बिल्कुल, आइए सुनते हैं। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। तुझसे गिला कोई हमको, ना कोई शिकायत दुनिया से। दो चार कदम जब मंजिल थी, दो चार कदम जब मंजिल थी,
किस्मत ने ठोकर खाई है, सीने में सुलगते हैं अरमान। एक ऐसी आग लगी मन में, जीने भी न दे, मरने भी न दे। चुप हूँ तो कलेजा जलता है, चुप हूँ तो कलेजा जलता है। बोलूं तो तेरी रुसवाई है, सीने में सुलगते हैं अरमान। और अब वो गीत जिसका हमने जिक्र किया आराम फिल्म से था, और इस गीत में चूंकि वो गीत इन पर फिल्माया भी जा रहा था शहर, लेकिन वो खुद एक बार हमने उनका इंटरव्यू सुना था, वो कहते कि मुझे एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि एक्टिंग करूं, मेरा पूरा मन जो रमता था गाने में रमता जी। था। तो जरा उनकी बात सुन ले, वो क्या कहते थे बिल्कुल। एक्टिंग करने के बारे में। मैं भी सुनना चाहूंगी। अदाकारी से मुझे सख्त नफरत रही हमेशा, हालांकि मैंने काफी पिक्चर में काम किया है। अब बेहद कैमरा कॉन्शियस किस्म का आर्टिस्ट था मैं। ये आप देखिए जो पिक्चर है मेरी कभी रिलीज हो, मुझे सख्त तरीन नफरत रही। आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस किस्म का आदमी हूँ। तो वहाँ भी मैं गानी चाहता था और यहाँ भी गानी चाहता था, लेकिन बीच में मुझे पकड़ के ढकेल दिया दिल नादान और एक गाँव की कहानी वगैरह वगैरह में, तो मजबूरन करना पड़ा, वरना हमेशा से मैं गानी ही चाहता था। ये आवाज थी तलत महमूद साहब की। विविध भारती पर प्रसारित उनके साक्षात्कार से ये अंश हमने आप तक पहुंचाया। वो इतने खूबसूरत थे जी। कि फिल्म मेकर्स ने उनसे एटलीस्ट 12-13 फिल्मों से एक्टिंग कराई दी, और वो जी। बहुत हिट भी हुई। हिट भी हुई। अच्छा, एक तो पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व, माशाल्लाह बहुत लंबे ज्यादा। थे, हसीन थे, पतले दुबले थे, और उनका कलेक्शन बहुत अच्छा था जी। सूट्स का। और टाई तो खास, जो उनकी डॉटर थी सबीना, वो लिखती हैं कि मैं चुन चुन के अब्बा को टाई देती खुद थी और पहनाती थी, खुद जी। पहनाती थी हाँ। अपने हाथ से उनको। और फिल्म फेयर मैगजीन पुरानी आर्काइवल्स अगर हम पिकअप करें जो खुश मेरे जी। घर पे भी है, जी। तो ही वाज फीचर्ड वेरी ऑफन बिकॉज ही वाज सो स्टाइलिश। हाँ, स्टाइलिश तो थे। सो इन द फिल्म मैगजीन जहाँ एक्टर्स को इतना फीचर किया जाता है, तो ही वाज फीचर्ड देयर एज वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश गुड लुकिंग सिंगर्स। वाह वाह वाह। तो अब उस गीत को सुनते हैं, शुक्रिया है प्यार तेरा शुक्रिया। शुक्रिया 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 ऐ प्यार तेरा शुक्रिया 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 ऐ प्यार। दिल को कितना खूबसूरत गम दिया शुक्रिया, दिल को कितना खूबसूरत गम दिया शुक्रिया शुक्रिया ऐ प्यार तेरा शुक्रिया 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 ऐ प्यार। आँख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं, आँख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं, दिल को इतने गम दिए कि अब कोई भी गम नहीं, दिल को इतने गम दिए कि अब कोई भी गम नहीं। मेहरबां जो कुछ किया अच्छा किया शुक्रिया शुक्रिया ऐ प्यार तेरा शुक्रिया 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 ऐ प्यार।
दर्द में डूबे तराने दे दिए, हसरतों के आरज़ुओं के खजाने दे दिए, हसरतों के आरज़ुओं के खजाने दे दिए। ये नवाज़िश है तेरी, क्या क्या दिया, शुक्रिया शुक्रिया है प्यार तेरा, शुक्रिया 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 है प्यार। सहर, आप कह रही थी कि जो युवा पीढ़ी है जी वो भी उन्हें बहुत पसंद करती है और आज भी उनके बहुत सारे गीत, जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं जी। तो आप देखती हैं कि यंग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो लड़के लड़कियां आते हैं, हम्म। उनके गीतों को तैयार करके आते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। आपका कोई जाती अनुभव? जब मैं इसका इंतज़ाम कर रही थी जश्न तलत इवेंट का, तो मेरा सबसे बड़ा एम यही था कि हम कॉलेजेस में जाएं, बच्चों से ही उनके गाने गवाएं, ताकि बच्चों को भी उनकी मौसीकी का, उनके स्टाइल का एहसास हो। तो वो थोड़ा मेरे लिए एक वेकअप कॉल था, क्योंकि बच्चों को जब तक आप बताएं नहीं कि ये हमारे ट्रेजर का एक हिस्सा है, कि दिस ऑल्सो एग्जिस्ट टू एक्सप्लोर, तो उनको, कई बच्चों को ऐसा मुझे लगा कि बताना पड़ा। सबने उनका नाम सुना हुआ है, मगर उनका जो म्यूजिक का जो एहसास जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, वो आजकल के बच्चों ने इतना नहीं किया हुआ है। तो जब उनको इंट्रोड्यूस करें, जब उनको बताएं, देन दे गेट हुक्ड, यू नो। फिर उन्होंने बहुत रिहर्सल्स की, तैयारी की उनके गाने गाने के, तब उनको एहसास हुआ कि क्या लिरिक्स हैं, क्या आवाज़ है। तो आई फील वेरी स्ट्रांगली कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल को 18-19 साल की जो जनरेशन है, उनको कभी कभी हाथ पकड़ के हम लोगों को शायद री इंट्रोड्यूस भी कराना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये भी है और ये भी आपका है और ये भी उतना ही खूबसूरत है जितने आजकल के गाने हैं। बिल्कुल, बल्कि बिल्कुल। कुछ बच्चों ने तो स्टेज पे परफॉर्म करके, पार्टिसिपेट करके ये बोला कि हमें एहसास नहीं था कि किसी गाने के लिरिक्स इतने खूबसूरत हो सकते हैं, या कोई आवाज हमको इतना सुकून दे सकती है। हमने ऐसा कभी एहसास नहीं किया। और दूसरी चीज ये सर, क्योंकि वो खुद लिखते थे और बहुत पढ़ते थे लिटरेचर को, जी। तो एक तो खास करके चूंकि लखनऊ में पैदा हुए, तो म्यूजिक की पकड़ तो होनी शुरू हो ही गई थी, लेकिन वहाँ की नजाकत, अदब, बिल्कुल। तहजीब उनमें कूट कूट के भरी बिल्कुल। हुई थी। इसलिए जब वो गालिब के लफ्ज गाते हैं, जी, मीर जी। तकी मीर या दूसरे बहुत बड़े शायर के उन्होंने गजलें गाई हैं, तो ऐसा लगता है वो उन्हीं के जबान के लिए लिखी गई है। वाह। He's completely owned it up, जैसे कि उनको ये भी एहसास है कि शायर ने क्यों लिखा, कैसे लिखा, और बहुत बेहतरीन अपने तरीके से एक गाने में उसमें प्रेजेंट किया। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने की। और वो जो हमने जैसे लखनऊ का हमने जिक्र किया, तो हम ये भी महसूस करते हैं कि पहले आप वाली जो तहजीब है लखनऊ की, जी। वो अपनी जिंदगी पर उन्होंने लागू की थी। और अगर हम पूरे उनके संगीत का जिक्र करें तो उनकी मखमली आवाज तो थी ही थी, लेकिन उर्दू शायरी की जो इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल, उसको उन्होंने कभी कम नहीं आका। और इस तरह से वो उन शब्दों की अदायगी उनकी होती थी कि लगता था हम मानो सीधे आपके दिल पे दस्तक देती थी उनकी आवाज। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और अब इससे पहले हम लोग और आगे बढ़ें, अपने श्रोताओं को वो गीत सुनवाना चाहेंगे जो बहुत ही प्यारा गीत है। 1950 में एक फिल्म आई थी, आरज़ू। दिलीप कुमार साहब थे उसमें अपने, और पहला गीत था जो तलत जी जब मुंबई पहुंचे थे और वो गाया था उन्होंने, राग दरबारी कान्हा पर केंद्रित था, और बहुत प्यारा गीत। उस गीत को आइए सुनते हैं। ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, अपना बराया मेहरबाना मेहरबान कोई न हो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो। जाकर कहीं खो जाऊं मैं, नींद आए और सो जा
मेरा निशान कोई न हो, दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो। उल्फत का बदला मिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया। उल्फत का बदला मिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया। चलना है सबसे दूर दूर अब कारवां कोई न हो, अपना पराया मेहरबाना मेहरबान कोई न हो। ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी। प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी समय के बाद।